हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं मिद्दू बेदी। तो आज हम नोबेल प्राइज़ विनर जो भी 2024-25 के हैं उनके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं और ट्रिक के माध्यम से उन सभी का नाम हम याद करने वाले हैं यहाँ पे। उसके अलावा जितने भी सारी डिटेल हैं, भारत के अभी तक जितने भी नोबेल प्राइज़ विनर हैं, जो भी 2 बार नोबेल प्राइज़ या फिर जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, उन सभी के बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना और इसका उद्देश्य क्या था। तो इसकी स्थापना क्या होती है, अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी वसीयत द्वारा इसमें किया था, यानी अपनी वसीयत में उन्होंने लिख के बताया था। इसका उद्देश्य क्या था कि मानवता की भलाई के लिए जिन लोगों ने योगदान दिया है उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसका पहला पुरस्कार कब दिया जाता है, 10 दिसंबर 1901 को इसका पहला पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं। अच्छा, किस किस कैटेगरी और सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होता है। इसमें 5 मूल श्रेणियाँ होती है, जैसे कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। 1968 में इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया जाता है। चयन करने वाली संस्थाएं कौन सी होती हैं, तो स्वीडन और नॉर्वे की अलग अलग अकादमियों के द्वारा एकेडमी के द्वारा इसको दिया जाता है। स्ट्रक्चर एंड अवार्ड देखते हैं। तो विजेता को क्या मिलता है, एक पदक मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और कुछ नगद राशि मिलती है। पदक में क्या होता है, 18 कैरेट ग्रीन गोल्ड पर 24 कैरेट गोल्ड की परत लगाई जाती है। 2024 में पुरस्कार राशि लगभग 9 करोड़ रुपए थी। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2024-25 विजेता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भौतिकी के लिए किसको मिलता है। भौतिकी के लिए ये भी मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे बस देख लीजिए, इसको आगे मैं ट्रिक से आपको याद करा दूंगा। भौतिकी के लिए जॉन जे हॉपफील्ड को मिलती है और जेफरी हिंटन को मिलती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में योगदान के लिए इनको दिया जाता है। रसायन में किसको दिया जाता है, एआई आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी करने के लिए डेविड बेकर एंड डेविस हासबिस और जॉन जम्पर को दिया जाता है। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुबकुन को दिया जाता है, जो कि माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। साहित्य में हान कांग को दिया जाता है, जो कि ऐतिहासिक त्रासदियों पर लेखन करती हैं। शांति के लिए निहोन हिदांकियों को दिया जाता है, जो कि परमाणु निरस्त्रीकरण हेतु गवाही यानी कि एक संस्था है। जब अर्थशास्त्र के लिए डैरोन एचमोग्लू को मिलता है और साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन ये सामाजिक संस्थाओं पर अध्ययन करते हैं, इसलिए उनको दिया गया है। देखिए कुल 6 श्रेणियाँ हैं। यहाँ पे उसकी ट्रिक देखते हैं। 6 शब्दों की लाइन में यहाँ पे ट्रिक दी गई है, इसको देख लेते हैं। हाफ जंप कर अंबर में, हाफ जंप कर अंबर में हन निहोन से दारो जान लिया। अब इसको 2 पार्ट में याद रख सकते हैं। पहले पार्ट में याद रखिए, हाफ जंप कर अंबर में, यानी कि हाफ नाम का कोई व्यक्ति है, उसको बोला जाता है। नाम का कोई व्यक्ति होता है, वो किसी से जान लेता है। किससे जान लेता है, हन निनो, किससे जान लेता है, हन निहोन। रखना है कि हन निहोन से दारो जान लिया। तो पूरी ट्रिक क्या हो गई, हाफ जंप कर अंबर में हन निहोन से दारो जान लिया। इस वाक्यों को शब्दों को समझते हैं। जैसे यहाँ पे हाफ से क्या होता है, हाफ फील्ड, यानी इनका पूरा नाम क्या है, जॉन हॉपफील्ड, जो कि भौतिकी के लिए इनको दिया गया है। अच्छा, एक क्रम भी याद रखिए कि सबसे पहले फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री, फिर मेडिसिन, फिर लिटरेचर, फिर शांति, फिर अर्थशास्त्र, इस तरह से। तो क्रम वाइज सबसे पहले आएंगे जॉन हॉपफील्ड, जो कि भौतिकी के लिए। जंप से क्या होता है, जंप से जंपर, जो कि जॉन जंपर है, जो जिनको रसायन के लिए दिया गया है। अगला है अंबर। अंबर से क्या हुआ, एम्ब्रोस, यानी कि विक्टर एम्ब्रोस, जिनको मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के लिए दिया गया। अगला है हन। हन से क्या हो गया, हन कांग, यानी कि साहित्य, जिनको लिटरेचर के लिए दिया गया। अगले हैं निहोन हौदी, निहोन हिदांक्यो, जो कि शांति के लिए इनको दिया जाता है। ये क्या है, एक संस्था है जापान की। आगे है दारो से क्या होता है, दैरोन एचमोग्लू, इनको किसके लिए दिया जाता है, इनको अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है। तो ये सभी नाम आप 6 नाम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी और नाम बचे हैं, उसके लिए अलग से एक ट्रिक। हिंटन हसविस ने बेकर रबकुन को जेम्स जॉनसन से जोड़कर जान बढ़ाया। तो इसको कैसे याद रखना है, हिंटन और हसविस नाम के 2 व्यक्ति हैं, क्या करते हैं, बेकर और रबकुन को मिलाकर क्या करते हैं, जेम्स जॉनसन से जोड़कर उनका जान बढ़ाते हैं। तो हिंटन हसविस ने बेकर रबकुन को जेम्स जॉनसन से जोड़ते हैं। तो क्या होता है, उनका जान बढ़ जाता है। इस ट्रिक को समझते हैं। हिंटन से क्या हो गया, जेफरी हिंटन, जिनको फिजिक्स यानी भौतिकी के लिए इनको पुरस्कार दिया जाता है। हसबिस से क्या हो गया, डेविस हासबिस, इनको रसायन के लिए यहाँ पे दिया जाता है। अगले हैं बेकर, डेविड बेकर, जिनको केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे दिया जाता है। रबकुन से क्या हो गए, गैरी रुबकुन, जिनको मेडिसिन यानी चिकित्सा के लिए दिया जाता है। अगले हैं जेम्स ए रॉबिन्सन, जिनको अर्थशास्त्र
और जॉनसन यानी कि साइमन जॉनसन अर्थशास्त्र, इन दोनों को मिला गया है। तो आप इस तरह से ये ट्रिक याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2024-25 के लिए ट्रिक्स, तो ये वही है जो ट्रिक पहले मैंने बताया है, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसको आप दोबारा से देख करके ये रिवाइज कर सकते हैं। आगे देखते हैं अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज़ पुरस्कार मिला है। तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इनको मिलता है साहित्य में। सीबी रमन 1930 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। मदा को 1979 में शांति के लिए दिया जाता है। फिर हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको 1983 में भौतिकी के लिए दिया जाता है। अगले आते हैं अमर्त्य सेन 1998, जिनको अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है। अगले आते हैं वेंकटरमण रामकृष्णन, जिनको 2009 में रसायन के लिए दिया जाता है। अगले आते हैं कैलाश सत्यार्थी, 2014 में इनको शांति के लिए दिया जाता है। अगले आते हैं अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है। तो ये नाम अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। 100 से ज़्यादा विजेताओं को सम्मानित किया जा चुका है इस सम्मान के द्वारा। गांधी जी को नोबेल पुरस्कार, मैरी क्यूरी को 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये याद रखिएगा। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है, तो मैरी क्यूरी, इनको भौतिकी में 1903 में मिला था और रसायन में 1911 में मिला था, यानी 2 क्षेत्र में इनको मिला था। अगले थे लिनस पॉलिंग, जिनको रसायन में 1954 में मिला था और शांति के लिए 1962 में मिला था। अगले आते हैं जॉन बार्डिन, भौतिकी में इनको 2 बार मिलता है, 1956 और 1972 में। फ्रेडरिक सेंगर आते हैं, जिनको रसायन में 2 बार मिलता है, 1958 और 1980 में। तो ये 4 नाम आप याद रखें। कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला हो। आगे देखते हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं। MCQ के फॉर्म में है, जिससे आपका रिवाइज होगा और आपकी प्रैक्टिस होगी, जो कि एग्जाम में भी आए हुए होंगे। नोबेल प्राइज़ का आरंभ किसने किया था, तो किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कार की स्थापना के बारे में लिख के। आगे देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है, तो किस देश से प्रदान किया जाता है, नॉर्वे से। नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा ओस्लो में प्रदान किया जाता है शांति पुरस्कार। आगे पुरस्कार कब शुरू हुआ था, तो कब शुरू होता है, 1901 में। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। अगला देखते हैं, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैथमेटिक्स, यानी गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला देखते हैं, 2024 शांति का नोबेल पुरस्कार किससे मिला, तो किसे दिया जाता है, निहोन हिदांक्यो को, जो कि क्या है, परमाणु निरस्त्रीकरण हेतु 2024 में इसको शांति पुरस्कार दिया जाता है, जो कि जापान की एक संस्था है। आगे देखते हैं, 2024 के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया जाता है, तो इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकन को दिया जाता है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए सम्मान मिला है। अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार में विजेता को कौन सा पदक दिया जाता है, तो कौन सा पदक दिया जाता है, गोल्ड प्लेटेड ग्रीन गोल्ड दिया जाता है, यानी कि नोबेल पदक 18 कैरेट ग्रीन गोल्ड पर 24 कैरेट गोल्ड की परत से बना होता है। अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार की घोषणा किस तारीख को होती है, तो किस तारीख को होती है, 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिए जाते हैं, यानी कि 2024 का तो मिल चुका, अब 2025 का अब इस दिसंबर में मिलेगा। तो उसके लिए भी मैं ट्रिक बना करके मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बना के दे दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि जो भी अपडेट हो, जितने भी जीके की ट्रिक वगैरह बनाऊंगा, ताकि आपको यहाँ से मिल जाए। आगे देखते हैं, नोबेल पुरस्कारों में अर्थशास्त्र की श्रेणी कब जोड़ी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1968 में इसको जोड़ी गई थी, स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा। अगला देखते हैं, हांगकांग को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया, तो कब किया गया, अभी 2024 में इनको दिया गया है। आगे देखते हैं, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, स्टॉकहोम। नोबेल फाउंडेशन का मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार में सबसे पहली महिला विजेता कौन थी, तो सबसे पहले जिनको मिलता है कौन थी, मैरी क्यूरी पहले थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला देखते हैं, किस व्यक्ति को 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, उसके अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैरी क्यूरी को, जिनको भौतिकी और रसायन दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार की चयन समिति कौन निर्धारित करता है, तो कौन निर्धारित करता है, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार समिति को नॉर्वेजियन संसद द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ देखते हैं, 2024 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है, तो किस क्षेत्र के लिए दिया गया है,
प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन यूजिंग एआई, यानी कि 2024 में एआई से प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए इसको देखते हैं। अब तक कितने भारतीय नागरिकों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 2 बार मिला हो हमारे भारत में। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार का उद्देश्य क्या है। तो इसका क्या उद्देश्य है? ह्यूमन काइंड्स ग्रेटेस्ट बेनिफिट, यानी कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा के लिए सम्मान इसको दिया जाता है। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार किस तारीख को प्रदान किया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। आगे देखते हैं 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो किसको मिलता है? हिंटन एंड गोफील्ड को यहाँ पे मिला है। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 श्रेणियों में दिया जाता है। 20 MCQ थे जो कि मैंने क्या किया यहाँ पे करवाने की कोशिश किया। देखिए मैंने ट्रिक से आपको सभी के नाम याद करवा दिए। अगर उस ट्रिक को आप 1-2 बार देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऐसी और भी जीके की ट्रिक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और